ओके औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनीमिया में। अनीमिया में सबसे पहले आता है टेल्स। टेल्स का मतलब ये है कि जिसे थैलेसीमिया, ए से अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, लेड और सिट्रोप्लास्टिक अनीमिया, ये टेल्स में आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में इसमें ये बना हुआ है, एक प्रिंसेस टाइप से है, और उसके बाद जो है ना इधर स्मर्फ टाइप है, और ये सारा इसमें शो किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहले ये चीज़ देख लो कि इसमें एक हट बना हुआ है। ठीक है, फिर एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस के 4 इर्द गिर्द लोग हैं, तो ब्लड भी आ रहा है। उसके बाद ये एक वार बनी हुई है, उसमें बंदे लोग काम कर रहे हैं, रेड बंदे हैं। ठीक है, ऐसा ये सीन है। तो सबसे पहले उन्हें शो किया हुआ है ड्वार्फ डेन। ये इसमें ड्वार्फ शो की हुई है कि मतलब ये ड्यूडेनम की शेप में है। तो सबसे पहले हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन का स्टोर के बात बताई हुई है कि आयरन एब्जॉर्ब कहाँ होता है, वो होता है ड्वार्फ डेन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, मतलब ये ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। उसकी शेप भी उसी तरह बनाई हुई है। फिर उसमें शो की हुई है कि जो आयरन है ना, वो उसमें जब जाती है ड्यूडेनम में तो वो ये इन स्टैंड्स फॉर फेरिटिन, तो ये फेरिटिन की फॉर्म में जाके ये स्टोर हो रही होती है। और इसको जो प्रोटीन है वो कौन सा लेके जाता है, वो फेरो प्रोटीन है। आयरन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फेरो प्रोटीन है, जो उसके ड्यूडेनम के मेम्ब्रेन के क्रॉस लेके जा रहा होता है। फेरो प्रोटीन हो गया, फेरिटिन की फॉर्म में ये स्टोर हो रही होती है। फिर रेड हमें ये ट्रांसपोर्टर नज़र आ रहा है, ये बंदा है, इसके हाथ में उसने ट्रांसफेरिन की जो है ना वो रोड पकड़ी हुई है, तो उसको आयरन को लेके जा रहा है। तो ट्रांसफेरिन जो है वो लेके जा रहा होता है आयरन को। फिर आयरन जो है हमें नज़र आ रहा होगा है बकेट में। मतलब बकेट का ये मतलब है कि ये माइक्रोफेज में कैद है। कभी भी जब आयरन फेरिटिन इसमें बकेट में हमें नज़र आएगा तो उसका मतलब ये है कि वो माइक्रोफेज में कैद है। तो जो फेरिटिन है ना, वो माइक्रोफेज उसने कैरी किया हुआ होता है फेरिटिन में। माइक्रोफेज के अंदर फेरिटिन होता है, और माइक्रोफेज कहाँ पे होता है, वो बोन मैरो में है, और इसके स्टोर को हमने उसमें से शो किया हुआ है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फेरिटिन आर प्रेजेंट इन द सीरम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि ड्रॉप विद ओवरलोडेड लिवर सैचल। अब इसके बाद ये देखो, ये है, ये बंदा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिवर उसके साथ जो है ना, उसके साथ आयरन उसके साथ अटैच्ड हुई हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा आयरन है ना, वो क्या करता है, उसके बाद एक लॉक है, वो लॉक लगा देते हैं। ये लॉक जो है ना हेप्सिडिन है। हेप्सिडिन का मतलब ये है कि वो फेरिटिन को लॉक कर देता है। आयरन स्टोर्स जो हैं वो नहीं निकल सकते हैं मैक्रोफेज से। तो इसको हम लोग ने हेप्सिडिन को हम लोग ने इसमें से शो किया हुआ है। ये हेप्सिडिन उसने शो किया हुआ है कि लॉकिंग, ठीक है, कि लॉकिंग हेप्साइडिन जो है वो फेरो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। ठीक है, ये अब दूसरा उन्होंने शो किया हुआ है ये वाला, एक हेप्सिडिन इसने एक इधर लॉक कर रहा है जो कि आयरन स्टोर्स को फेरिटिन को इसमें से नहीं निकलने देगा। दूसरा हेप्सिडिन जो है ना उसमें ये फेरो प्रोटीन है, इसको लॉक कर रहा है। तो ये क्या करता है कि हेप्सिडिन जो है वो फेरो प्रोटीन को डिग्रेड करता है ताकि आयरन जो है वो एंटीरोसाइट से ना निकल सकें, और उसकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो है वो डिक्रीज़ करवाता है, एंटीरोसाइट से एब्जॉर्ब ना हो पाए ये भी करवाता है। ठीक है, आयरन लॉक इनसाइड केज, तो इसको ये कर दिया। फिर अब क्या है कि अब हम लोग इसमें आ जाते हैं इसकी तरफ, प्रिंसेस की तरफ, इसके जो स्नो वाइट है इसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे उनमें जो आयरन के पहले में स्टोर दिखाए हुए हैं कि मतलब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कर रहा है। उसके बाद वेजिटेबल दिखाई हुई है कि वेजिटेबल ना लेने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्टली होता है। ठीक, फिर उन्हें बताया हुआ है कैलरी ब्रुकेड रेड क्लॉथ। ठीक है, अब ये जो सारा हमारे पास ये रेड क्लॉथ है कि ये मोस्टली उनमें रिप्रोडक्टिव एज वूमन में डिलीवरी की वजह से होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की वजह से होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी जहाँ हैवी होती है तब उसकी वजह से होता है। फिर हमें ये एक घर बना हुआ है जिसमें ये कोलोन टाइप सी बनी हुई है, और कोलोन में जो है ना ये क्रैब से बने हुए हैं। तो GIT कैंसर उन्हें बताया हुआ है कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो क्रोनिक ब्लीडिंग होती है। ठीक, फिर हमारे पास पता है पोलिप मशरूम, ये मशरूम लगे हुए हैं। तो अडल्ट में क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बिनाइन हेमाटोमाटिस पोलिप्स की वजह से होता है। बिनाइन हेमाटोमाटिस पोलिप्स की वजह से जो है ना वो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये आयरन इसकी वजह से हो गया, पोलिप्स की वजह से हो गया, GIT ब्लीडिंग की वजह से हो गया है। ठीक, पे स्टमक बरियल साइट, अब हम लोग इसमें से दिखाते हैं। हमारे इसमें एक स्टमक शो की हुई है। देखो ये स्टमक इसमें बंदे में शो की हुई है, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो स्टमक में मतलब अगर स्टमक में गैस्ट्राइटिस हो, ठीक है, एरोसिव गैस्ट्राइटिस हो या गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और इसके हुक पुली शो की हुई है कि हुक मॉम्स जो हैं या विप मॉम्स जो हैं उनकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फिर इधर से अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने इसके प्रिंसेस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं ये
पॉट जलाया हुआ है, एंटीबॉडीज़ भी हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये पॉट है और ये बंदा है जिसके ऊपर फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन है। तो ये आता है पायलोरी हेलिको मतलब कि हेलीकॉप्टर की तरह उसके पास फ़ैन है, तो उसमें ये शो किया हुआ है। अब देखो इस फ़ैन के बारे में हम लोग ये बात करते हैं। आउच। तो ये हेलिकोबैक्टोरी पायलोरी की वजह से है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस कॉज होता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये जो फ़ैन पॉट पे है ठीक है, ये गैस्ट्राइटिस, ये गैस से गैस्ट्राइटिस शो कर रहा है। क्या करूँ मैं? ठीक है, ये गैस से गैस्ट्राइटिस शो कर रहा है, इसकी वजह से भी जो है वो एनीमिया होता है। फिर अब हम लोग बात आ जाते हैं ये एंटीबॉडी मतलब है एंटीबॉडी, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। फिर सील, हम लोग अब बात करते हैं, ये बंदा है उसकी शर्ट पे एक सील बना हुआ है, तो सीलिएक डिजीज़ से भी एनीमिया होता है। सीलिएक डिजीज़ हो गया हमारे पास, ये हो गया। फिर आयरन बकेट, इसमें देखो ये आयरन बकेट इनने शो की हुई है, आयरन बकेट ऑन डिक्रीजिंग स्केल, ठीक है। आई गेस सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस और या हम लोग इसकी बात कर रहे हैं आयरन बकेट नहीं, इसमें हमें आयरन बकेट मतलब कि फेरिटिन का अमाउंट भी जो है वो लो हो जाती है, ठीक है, फेरिटिन की अमाउंट उसमें लो हो जाती है, उसमें ये है। उसके बाद ये ब्रोकन व्हील उन्हें शो की हुई है कि आयरन जब नहीं होता तो हीम की फॉर्मेशन नहीं होती और डिक्रीज हीमोग्लोबिन होता है। 22। फिर आ जाते हैं ब्रोकन हीमल नॉर्मल फ्लावर्स। अब देखो ये वो बंदी है वो जिसमें लेटी हुई है, उसके नीचे जो है वो नॉर्मल फ्लावर्स है। नॉर्मल का फ्लावर्स का मतलब है ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे पहले नॉर्मोसाइटिक होता है, उसके बाद ये प्रोग्रेस करता हुआ जो है वो माइक्रोसाइटिक हो जाता है। तो लेकिन हम लोग उसको माइक्रोसाइटिक में ही करेंगे जो टेल्स है। फिर लैक ऑफ आयरन इन आयरन बकेट, अब इसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो फेरिटिन का स्टोर जो है वो लो होते हैं। फिर एलिवेटेड, अब इसने बंदे ने जो ना ट्रांसफेरिन जो है ना बहुत एलिवेट करके पकड़ा हुआ है, जिस पे उठाया हुआ है वो ट्रांसफेरिन है, तो एलिवेटेड ट्रांसफेरिन होते हैं। लेकिन इसमें ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब ट्रांसफेरिन सेचुरेशन लो होती है लेकिन ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC ज़्यादा होती है। तो दिस शोज़ TIBC एलिवेटेड TIBCs, लेकिन ट्रांसफेरिन जो है वो ट्रांसफेरिन कम होता है, फेरिटिन भी कम होता है, ठीक है। अब ये जो बंदी है इसमें क्या है, उसकी जो है ना शक्ल पेल है, बहुत ज़्यादा पेल है। तो क्या मतलब पेल एनीमिया ये कॉज क्या करवाता है, पेल स्किन वीक, एक तो फटीग, वीकनेस, स्किन पैलर ये हो रहा होता है। फिर उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स शो कर रहा होता है कि मोस्टली जो है पाम की क्रीजेस में पेलनेस शो हो रही होती है या आई कंजक्टाइवा में शो हो रही होती है। और उसके बाद हमें इसके बात करते हैं ट्रेबलिंग ड्वार्फ हार्ट। अब इसके इसमें ड्वार्फ का हार्ट है, ये बहुत ज़्यादा देखो उसको ट्रेम्बल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हाइपर डायनेमिक स्टेट कॉज करवा रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा एनीमिया होता है वो हाइपर डायनेमिक स्टेट, लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टैकीकार्डिया और हार्ट पैल्पिटेशंस भी इसमें हो रही होती हैं। फिर फॉलिंग प्लम्बिंग टूल्स, अभी उसके प्लम्बिंग जो टूल्स हैं ना वो गिर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लम्बिंग टूल्स का गिरना के प्लमर विंसन सिंड्रोम जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, इसोफेजियल वेब्स बनते हैं, उसके बाद ग्लोसाइटिस भी होता है, वो अब इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन इसमें इसोफेजियल वेब्स बनते हैं, डिस्फेजिया होता है, खाना सही से नहीं खाया जाता हो, ये प्लमर विंसन सिंड्रोम में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। अब हम इसके और सिम्टम्स की बात करते हैं, उसमें बताया हुआ कि देखो उसके जो लिप्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हैं, तो ये एंगुलर नहीं एट्रोपिक ग्लोसाइटिस कॉज करवा होता है, स्मूथ रिंग टंग, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके माउथ कॉर्नर जो है वो भी इन्फ्लेम्ड है, तो ये इसका इन्फ्लेम माउथ कॉर्नर का मतलब है ये एंगुलर चिलाइटिस कॉज कर रहा होता है। फिर हमें है ये कॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉइल्स पॉप कर रही हैं, तो ये कोलिकिया कॉज करवा होता है। कोलिकिया जो है वो स्पून शेप नेल्स होते हैं, ब्रिटल स्पून शेप नेल, कोलिंकिया कॉइल्स पॉप कर रहे हैं तो कोलिंकिया ये कॉज करवा रहा होता है। फिर है कि मतलब मोस्टली जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो कुछ चीज़ें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो खा रहे होते हैं, ये सारा होता है। फिर पेल होल्ड बैक
ठीक है। अब हम लोग इसके पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये एक क्रोनिक, अब हम लोग क्रोनिक में आते हैं। इसमें एक हमें जो है वो शो की हुई है, एक लॉक शो की हुई है जिसमें हमें वो शो कर रहा होता है क्रोनिक डिजीज़ शो कर रहा होता है, ठीक है। अब ये बंदी विच आ गई है, ठीक है। उसमें वो शो की हुई है। तो अब बबलिंग, ये जो है बबलिंग क्लोडोन, ये क्रोनिक डिजीज़ को शो कर रहा होता है। क्रोनिक डिजीज़ किस वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। अब इसमें साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस का मतलब ये है कि वो जो इन्फ्लेमेशन है वो साइटोकाइंस को जो है वो रिलीज़ कर रही होती है, जिसमें इंटरल्यूकिन 6 आता है। फिर कीड ऑफ, अब ये जो बंदा है उसमें हेप्साइडन लेके आ रहा होता है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि आयरन जो है वो लॉक हो जाती है, ठीक है। अब उसने वो बंदे ने फेरिटिन लॉक कर दिया, आयरन लॉक हो गई, हेप्साइडन रिलीज़ होता है। इन्फ्लेमेशन क्या मांग रहा है? हेप्साइडन को मांग रहा है। इसमें हेप्साइडन रिलीज़ होता है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि डॉर्फ हो गया, कि मतलब ये इन्फ्लेमेशन है, उसे जो ना हेप्साइडन मांग रही है, तो ये हेप्साइडन रिलीज़ होता है। और हेप्साइडन जब रिलीज़ होता है तो वो आयरन स्टोर्स को ख़त्म कर देता है और वो फेरोप्रोटीन को भी लॉक कर देता है, तो आयरन रिलीज़ नहीं हो पाता और फेरिटिन ज़्यादा हो जाता है। देखो फेरिटिन बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखो बहुत ज़्यादा फेरिटिन हो गया है। फिर आता है नॉर्मल पिंक, इसमें पहले नॉर्मोक्रोमिक होता है, भाई ये माइक्रोसाइटिक हो जाता है, ये हो रहा होता है। फिर स्मॉल शेरिबल पिंक एप्पल्स पे फिलरी कोलोन, ये किस वजह से हो रहा होता है? ये रहमताइड अरेथराइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, इसमें हो रहा होता है। फिर फ्री इंटेस्टाइन हमेशा ये शो की हुई है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से भी ये हो रहा होता है। फिर आगे इन्हें कैंसर क्रैप शो किए हुए हैं कि मेलिग्नेंसी जो है वो एनीमिया क्रोनिक डिजीज़ कॉज कर रही होती है और उसके साथ अल्कोहल भी क्रोनिक डिजीज़ कॉज कर रही होती है। या इसमें क्या होता है कि इसमें फेरिटिन का स्टोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसफेरिन, जैसे देखो बंदा है ये ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, ट्रांसफेरिन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आयरन का स्टोर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन कम होती है, नहीं ट्रांसफेरिन जो है वो भी कम होती है और TIBC जो है वो आई थिंक इसमें ज़्यादा होता है। मतलब ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसमें सिर्फ इसका और इन दोनों का फ़र्क ये है कि आयरन वाले में एनीमिया में और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले एनीमिया में इसका फ़र्क ये है कि इसमें फेरिटिन जो है वो ज़्यादा होता है, इसमें फेरिटिन का होता है। तो हमारे फुल केस में हमें यही नज़र आ रहा है कि हम लोग ने एक तो इलाटेन का भी इसमें वैसे शो किया हुआ है, लेकिन ठीक है हम लोगों ने बंदे भी देख लिए कौन कौन से बंदे होते हैं। सीलिएक डिजीज़ देखो, इसमें सारा फेरिटिन वगैरह का शो किया हुआ है, इसमें मेनिंजाइटिस, इसमें गैस्ट्राइटिस का शो किया हुआ है, इसमें सीलिएक डिजीज़ शो की हुई है, इसमें हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी और इसमें जो है ग्लोसाइटिस और ये हो गया, पोलिप्स हो गया और ये मशरूम है तो पोलिप्स हो गया, GIT का कैंसर हो गया, ठीक है। इनकी वजह से ये फिर बंदा है ट्रांसफेरिन की आयरन है और ये ट्रैकीकार्डिया, ये सारा इस पर शो कर रहा होता है। ये जो लास्ट वाला है ये क्रोनिक एनीमिया शो कर रहा होता है।